आप केवल और केवल अच्छे एक्सपीरियंसेस को अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसके साथ बुरे अनुभव भी आएंगे ही। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई एक माइका लाल ये बोल सकता है कि नहीं कृष्णा जी आप गलत बोल रहे हैं, हमने केवल जीवन में सुख ही सुख भोगा है, पूरे कायनात में नहीं है। तो ये गीत है ना हमको बता रहा है कि हे बंदे, अगर तू ये ब्रह्मांड में शरीर बन करके आया है तो तू द्वंद्वों में फंसा है। ये चक्की अविराम चल रही है द्वंद्व की, और उसमें तू दाने की तरह पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। गीत वही बता रहा है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हुए हैं। और कारण क्या है? ये दुनिया की बनावट में मिलावट। तो बाबा है ना हमको वो द्वंद्वों से ऊपर उठा करके वो आनंद का सागर हमारे अंदर उधेलना था। मुझे अपनी देह बुद्धि से ऊपर उठ के अपना वास्तविक स्वरूप को पाना, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ रे कोई कारण होगा। कबीर जी का एक दोहा है, आपने शायद मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। क्या बोलना चाहते हैं? अभी इसको ना बहुत लोग बहुत अपने अपने ढंग से इसका अर्थ लगाए हैं, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन ये गीत पे ये दोहा परफेक्ट जाता है। ये जो दो पार्ट है ना, ऊपर का और नीचे का, ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व रूपी पार्ट है। और वो जो चक्की घूम रही है वो काल है, समय है। तो समय के पहिए में ना ये द्वंद्वों के बीच में हर कोई आता है, हर कोई पिस के रह जाता है। कभी सुख मिलेगा तो कभी दुख मिलेगा, कभी अच्छे एक्सपीरियंसेस आएंगे तो कभी बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे, कभी मन पवित्र रहेगा तो कभी वो बहुत ही दुश्चित हो जाएगा। मतलब एक जैसा व्यवहार इंसान का होता ही नहीं है, क्योंकि वो द्वंद्वों में आके फंसा है। ये संसार द्वंद्वों से भरा पड़ा है। देखो संसार की रचना कैसी है, प्लीज अच्छे से समझना। धूप है तो छाव है, दिन है तो रात है ना, सफेदी है तो कालिक है, उजाला है तो अंधियारा है, सुख है तो दुख है, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां हैं, खूबसूरती है तो बदसूरती है, जीवन है तो मृत्यु है। मतलब ये पूरे कायनात को, ये पूरे ब्रह्मांड को मालिक ने द्वंद्वों से बनाया। आप बोलोगे कि मैं ये कायनात का हिस्सा बना रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन में केवल केवल दिन ही आए, रात ना आए, मेरे जीवन में केवल सुख ही आए, दुख ना आए, मेरे जीवन में केवल शांति ही आए, अशांति ना आए, संभव नहीं है। क्योंकि ये मालिक ने ये संसार की जो रचना की है ना, ये दो अपोजिट पोल्स को लेकर के किया है।
अच्छा, ऐसा द्वंद्व क्यों है? ये द्वंद्व क्यों है? द्वंद्व यानी दो अपोजिट पोल्स। अच्छा, कभी आपने मतलब गौर किया है कि मालिक ने ये ब्रह्मांड की रचना पंच महाभूतों से किया? इतना तो हम सब जानते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अच्छा, आपने कभी गौर किया ये जो पंच महाभूत है वो एक दूसरे को काटने वाले हैं? जैसे धरती है, धरती कितना सघन है, कितना वजनदार है, इसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और दूसरी तरफ वायु कितना हल्का है, उसका कोई वजन है? तो एक तरफ इतना वजनदार और दूसरा वायु इतना हल्का, एक तरफ पानी इतना ठंडा और दूसरी तरफ अग्नि इतना गर्म। कभी गौर किया इस पे? मतलब ये ब्रह्मांड की रचना अगर दो अपोजिट पोल्स को लेकर के बनाया गया है तो ये अपोजिट पोल्स आपके आखिरी सांस तक आपको फेस करना है, आपको फेस करना है। आप केवल और केवल सुख नहीं भोग सकेंगे, आप केवल और केवल शांति नहीं भोग सकेंगे, आप केवल और केवल अच्छे एक्सपीरियंसेस को अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसके साथ बुरे अनुभव भी आएंगे ही। यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई एक माइका लाल ये बोल सकता है कि नहीं कृष्णा जी आप गलत बोल रहे हैं, हमने केवल जीवन में सुख ही सुख भोगा है? कोई एक माइका लाल जो बोल के दिखा दे? नहीं है, पूरे कायनात में नहीं है। ये सभा तो छोड़ो, आज यहाँ पे शायद 300-400 लोग हैं, लेकिन इससे भी मैं तो बोलता हूं पूरे कायनात में से एक व्यक्ति को दिखा दो जो ये बोल सके कि नहीं हमने केवल अच्छा ही अच्छा अनुभव किया है। केवल वो बात बोलने का अधिकार सिर्फ संत को है या परमात्मा को है जिसने ये द्वंद्वों से परे किया है, अपने आप को ऊपर उठा लिया है, द्वंद्वातीत अवस्था को पहुंच गया है। वो बोल सकता है, वो भी सुख या दुख नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि मैं आनंद घन हूं, क्योंकि आनंद वर्ड का अपोजिट वर्ड नहीं है ब्लिस, आनंद। तो द्वंद्वों के बीच अगर रहते हो तो दोनों को सहना ही है। फिर आप बोलेंगे कि नहीं खाली एक मुझे जीवन में अनुभव करना है, दूसरे को गिरा करके वो असंभव है। यू हैव टू फेस बोथ द थिंग्स। अगर नहीं ये दोनों से परे उठ करके मुझे ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, दोनों भी सापेक्ष है, दोनों भी खतरनाक है, ये सुख की कामना ही मुझे दुख में डाल देती है। मुझे ना सुख चाहिए ना मुझे दुख चाहिए, मैं इन दोनों के ऊपर उठ करके अपना वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को पाना चाहता हूं। तो आनंद का जब आप भागी बन जाते हैं तो ये दोनों गिर जाते हैं। तो ये गीत है ना हमको बता रहा है कि हे बंदे, अगर तू ये ब्रह्मांड में शरीर बनकर के आया है तो तू द्वंद्वों में फंसा है। ये चक्की अविराम चल रही है द्वंद्व की, और उसमें तू दाने की तरह पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। कभी खुशियां मिलती है तो कभी गम मिलते हैं, कभी अच्छे अनुभव आते हैं तो कभी बुरे अनुभव आते हैं, कभी शरीर स्वस्थ रहता है तो कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी मान मिलता है तो कभी अपमान मिलता है, कभी अंदर से अच्छा लगता है तो कभी कभी इतना निराश हो जाते हो, इतने डिप्रेशन में आ जाते हो, कैसा लगता है ये जिंदगी क्यों है। मतलब एक जैसा अनुभव तुम कभी नहीं पाते। ये गीत वही बता रहा है, एक जोली में फूल भरे हैं, एक जोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। और कारण क्या है कि ये दुनिया की बनावट में ही मिलावट है। ये हकीकत को, ये कड़वी सच्चाई को स्वीकारना होगा। कभी आपने सोचा है कि एक बंदा टिकट कटाता है, बस में बैठता है, तिरुपति के लिए निकलता है, धर्म क्षेत्र है, पावन तीर्थ स्थान है, लेकिन 60 लोगों को लेकर के वो बंदा ऊपर चढ़ रहा है और पूरा ऊपर शिखर पे पहुंचने के बाद बस लुढ़क जाता है और 60 के 60 लोग मर जाते हैं। क्या गुनाह किया था उन्होंने? एक वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल पड़ता है, वो पूरा मतलब पहाड़ चढ़ते 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 एक्सीडेंट हो जाता है, जितने लोग गाड़ी में थे सब मर जाते हैं। क्या गुनाह किया था उन्होंने? आए दिन हम पढ़ते हैं ना, अच्छे कार्य के लिए निकले थे ना, तो बुरा क्यों हुआ? कोई कारण होगा बोल के बाबा चुप हो गए। कारण यह है कि यह संसार द्वंद्वों से बना है।
ये सारी चीजें होती रहेगी बच्चा। जब तक आपका आखिरी सांस नहीं निकलता आप ये द्वंद्वों में पिस के रह जाएंगे। एक ही तरीका है, ये द्वंद्वों से पार हो जा, ऊपर उठ जा, ये देह बुद्धि से ऊपर उठ जा। जब तक देह बुद्धि में है मैं शरीर हूं ये मानता है तू, तब तक ये द्वंद्वों में पिस के रह जाएगा। ये इसकी आत्मा है, ये गीत की बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हैं आप द्वंद्व में आ गए, और द्वंद्व में आ गए तो फिर आप एक तरह का पॉजिटिव अनुभव आखिरी सांस तक नहीं पाएंगे। दोनों आपको झेलना है। सुख झेल रहे हो तो दुख भी झेलोगे, अगर मान का एंजॉयमेंट ले रहे हो तो अपमान की दर्द को भी सर पे उठाना होगा। तो ना ये ब्रह्मांड जो है ये द्वंद्वों से बना है, उसकी बनावट में ही मिलावट है। उसने दो अपोजिट पोल्स को लेकर के ये ब्रह्मांड की रचना की है, तो ये अपोजिट पोल्स 24/7 आपके जीवन में विद्यमान रहेंगे। यू कांट अवॉइड एनी ऑफ द थिंग। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें इससे ऊपर उठना होगा, द्वंद्वों को गिराना होगा, सुख को भी गिराना होगा। सुख ही तो मूल है दुख का, सुख के गर्भ से ही दुख जन्म लेता है। तो अगर सुख की कामना गिरा दोगे तो दुख अपने आप गिर जाएगा और आनंद का अधिकारी बनोगे। और याद रखना आनंद जो है वो सागर है, तो सुख उसका केवल एक बूंद है। तो बाबा है ना हमको वो द्वंद्वों से ऊपर उठा करके वो आनंद का सागर हमारे अंदर उंडेलना चाहते हैं ये गीत के माध्यम से। लेकिन अगर बोलोगे कि नहीं मुझे ये संसार में रहना है, शरीर अपने आप को मानना भी है और उसके बावजूद मुझे सिर्फ केवल और केवल सुख भोगना है, असंभव। आपको देह बुद्धि को घिराना होगा, तब जाकर के आप सुख का अधिकारी नहीं होते हैं। लेकिन ये बात बता दो, आप आनंद का अधिकारी हो जाते हैं। सुख भी गिर गया, सुख भी तुच्छ लगने लगता है। मान सम्मान मिला, थोड़ा सुख मिला, खाने को मन चाहा खाना मिला, थोड़ा सुख मिला, विषय वासनाओं में तृप्ति मिली, थोड़ा सा सुख मिला, सेक्स का सुख उठा लिया, थोड़ा सा सुखी हो गए। ये सब गटर के लेवल के सुख है। अगर इंसान बन के आए हो ना तो ये गटर के लेवल के सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। इंसान बना करके अगर तुम्हें मालिक ने भेजा है तो वह आनंद को भोगने के लिए आए हो इस संसार में। उस पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक गटर के सुख भोगने के लिए नहीं आए। सुख के गर्भ में ही दुख बीज के रूप में विद्यमान है। आज अगर समझो किसी ने बहुत सम्मान दिया, अभी जैसा फॉर एग्जांपल आज मैं यहां आया, मैं नॉर्मली इसलिए बोलता हूं कि मेरी औकात नहीं है, आप कोई सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अगर समझो मैंने वो सम्मान का आनंद उठा लिया, तो जब मेरे जीवन में अपमान आएगा ना तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि सम्मान के गर्भ में अपमान का दर्द छुपा हुआ है। सम्मान को अगर आज मैं एंजॉय कर रहा हूं तो अपमान को मैं झेल ना पाऊंगा, द्वंद्व है। इसीलिए अच्छे एक्सपीरियंसेस के प्रति जो मोह पाल रहे हो ना उसको पहले गिरा दो, वो सारी कामनाओं को गिरा दो और सुख और दुख से ऊपर जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है आनंद, उसको पालो। हाँ, फिर उस वक्त ये आप पे लागू नहीं होती। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, आपको क्या लेना देना, आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। एक मराठी में गीत है, आप लोग शायद सुना हो तो नहीं, विठ्ठला तू वेडा कुंभार। मराठी में एक गीत आता है, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार। वो बोलते हैं कि कुंभार होता है ना, वो चक्की के ऊपर मतलब मिट्टी को रख करके अलग अलग बर्तन बनाता है। वैसा तू भी है ना, एक दीवाना कुंभार है। तू क्या करता है, मिट्टी लेता है, पानी को मिक्स करता है, ठीक है, और फिर हवा लगने देता है, सूरज की गर्मी देता है ताकि वो घट हो जाए। तो तू ऐसे चार अपोजिट पोल्स को लेकर के एक बर्तन को खड़ा करता है और तू दीवाना कुंभार है। तू ही इस सृष्टि को बनाता है, तू ही इस सृष्टि को तहस नहस कर देता है, तू ही बनाता है, तू ही उजाड़ता है। तो तेरा कारनामा जो है ना बड़ा विचित्र है। तो
ये गीत वो बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है। कहीं पे बाढ़ आती है, पूरा गांव का गांव ढह जाता है, सुनामी आती है, हजारों लोगों को ले जाती है। आप क्या सवाल खड़ा करेंगे प्रकृति पे? मेघ अगर समझो समता के साथ बरसे तो जीवन बनता ही है, क्योंकि अगर बरोबर जितना चाहिए उतना खेत खलिहानों में अगर पानी मिले वर्षा का तो अनाज अच्छे से उगते हैं, न जाने कितने लोग जीते हैं। लेकिन अगर वही पानी समभाग से ना बरसते हुए एक जगह बहुत ज्यादा बरस गया, बाढ़ आया, कितने लोगों को ले जाती है। तो ये प्रकृति ऐसी है और इसका आंसर नहीं है, ये ऐसी ही है, इसका जवाब नहीं है। एक ही तरीका है, आप ये प्रकृति से ऊपर उठ जाइए। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, हमें ये प्रकृति का हिस्सा ही बने रहना है, लेकिन जीवन में खाली खुशहाली खुशहाली होना चाहिए, असंभव। बात पकड़ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये गीत इतना गहरा है। एक मीरा जी का भजन है, शायद आपने सुना होगा, मैं थोड़ा वो उसकी पंक्तियां लेता हूं। करम की गति न्यारी संतो, करम की गति न्यारी संतो, बड़े बड़े नयन दिए मिरगन को, बन बन फिरत उघारी संतो, करम की गति न्यारी संतो। उज्ज्वल वरन दिनी पगलन को, उज्ज्वल वरन दिनी पगलन को, कोयल कर दिनी कारी संतो, करम की गति न्यारी संतो। और नदीपन जल निरमल किनी, और नदीपन जल निरमल किनी, समुंदर कर दिनी खारी संतो, करम की गति न्यारी संतो। मूरख को तुम राज दियत हो, मूरख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिकारी संतो, करम की गति न्यारी संतो। मीरा के प्रभु गिरधर नागुन, मीरा के प्रभु गिरधर नागुन, राजा जी तो कान बिचारी संतो, करम की गति न्यारी संतो, बड़े बड़े नयन दिए मिरगन को, बन बन फिरत उघारी संतो, करम की गति न्यारी संतो। ये गीत कुछ समझ में आया? कर्म की गति न्यारी संतो, मीरा जी बोल रही हैं, ये कर्म की गति जो है ना, कर्म की रूपरेखा आप क्या आकलन कर पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, नहीं पकड़ पाएंगे आप, आपकी बुद्धि थक जाएगी रीजन खोजते खोजते। एक ही तरीका है, देह बुद्धि से ऊपर उठो, वैसा उसका आंसर नहीं पाएंगे आप।
तो बोलते हैं कर्म की गति न्यारी संतो। ये जो कर्म की गति है ना, बड़ी न्यारी है, बड़ी विचित्र है, आसानी से समझ में नहीं आती है कि क्यों किसी के साथ ऐसा हुआ। आप आंसर ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे सारा जीवन, लेकिन आपको आंसर मिलेगा नहीं। क्योंकि मीरा जी कह रही हैं कर्म की गति बड़ी न्यारी है। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उघारी संतो। अभी मृग होता है ना, हरिण, उसको मालिक ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, लेकिन वो आंखें जितनी बड़ी मिली है वो उतनी ही अशांत है। वो हकीकत में उसके ही पेट में एक कस्तूरी बसा रहता है, लेकिन वो सुगंध को पूरा मतलब वन वन भटकते रहती है कि वो सुगंध कहीं से आ रहा है, सुगंध कहीं से आ रहा है, सुगंध कहीं से आ रहा है। वो भटक भटक के मर जाती है। वैसे ही ये इंसान, तू ये द्वंद्वों में क्यों फंसा है? तेरे अंदर में तो आनंद का खजाना है, सागर हिलकोरे ले रहा है। अपनी अलग जगह और फिर देख पा ले वो आनंद को। क्यों वो हिरण जैसा, मतलब बड़ी बड़ी आंखें तो मिली हैं, लेकिन उतनी ही उसकी अशांति भी बढ़ गई है। वो बाहर ही भटकती हैं, वो बाहर ही खोजने जाती हैं और आखिर में थक के मर जाती हैं। आगे बोलती हैं, उज्जवल वरण दीनी बगलन को, कोयल करधिनी कारी संतो। मतलब तूने बगले की आवाज सुनी है आप लोगों ने? बड़ा कर्कश होता है, मतलब उसकी आवाज में मिठास नहीं है। लेकिन वर्ण जो दिया है, उसको जो कलर दिया है आपने, बड़ा एकदम सफेद कलर दिया है बगले में। और कोयल को है ना आपने काला कलर दे दिया, काला कलूटा बना दिया, कौवा जैसा कलर दे दिया। लेकिन आवाज में इतनी मिठास भर दी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोयल है वो, उसकी एक काली कू कू सुनते भी हैं तो ध्यान लग जाता है। लेकिन क्या आपका ये ऐसा आप क्यों करते हैं? आंसर नहीं है। बगला जिसकी आवाज इतनी कर्कश है, उसको आपने मतलब एकदम सफेद रंग दे दिया, और काली कोयल को काला रंग दिया, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मिठास है। तो ये जो विविधता है, ये जो विपरीतता है, ये ऐसा आपने क्यों किया? कौन सवाल पूछे? तो ये उसकी बनावट में ही मिलावट है। और आगे बोलती हैं, और नदीपन जल निर्मल कीनी, समुंदर कर दी खारी संतो। और आपने नदी को, जो नदी एक छोटी सी नहर की तरह बहती है, आपने वो जल को मीठा बना दिया। कितने लोग फायदा उठा पाएंगे? पूरा ब्रह्मांड तो फायदा नहीं उठा पाएंगे। जहां से वो बह रही है वहीं तक उसको मिलेगा। और समंदर जो इतना विशाल है, उसको आपने खारा बना दिया। क्या ये? मीरा जी पूछ रही हैं परमात्मा से कि ये क्या तरीका है आपका ये ब्रह्मांड को रचने का? और नदी पर जल निर्मल के लिए, तो निर्मल भी किया और मीठा भी किया वो जल को आपने, नदी का जल को। और समंदर इतना विशाल है, पानी ही पानी है, लेकिन आपने खारा बना दिया उसको। लेकिन वो पानी को अगर निर्मल बनना है, मीठा बनना है, तो सूरज की ताप में तपना पड़ता है। वो तप तप के जब भाष्प बनकर के ऊपर उठता है तो मेघ में कन्वर्ट होता है, और मेघ जब बरसते हैं तो वही खारा पानी मीठा बन के बरसता है। लेकिन वो खारा पानी को अगर मीठा बनना भी है तो बड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है। तो वैसे ही खारा पानी का समंदर है हर एक शरीर। ये जितने भी शरीर आए हैं ना, एक खारा पानी का समंदर है। लेकिन अगर तपस्या से गुजरे, बाबा की धुनी में अगर जले, तो मीठा हो सकते हैं। ये द्वंद्वों से परे जा सकते हैं, ये द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को पाया जा सकता है। और आगे बोलती हैं, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी संतो। मूर्ख जो होता है ना, जो बिल्कुल इलिटरेट होता है या फिर उसमें कोई समझ नहीं होती है, उसको आप राजा बना देते हैं। और जिसके पास ज्ञान है उसको आप भिखारी बना करके घर घर भटकाते हैं। क्या है आपकी ये कायनात? इतनी विविधता क्यों है? फिर आकर में बोलते हैं, कर्म की गति न्यारी संतो। ऐसा बोलकर छोड़ दिया। मतलब आप है ना, खोजबीन करने के लिए मत जाना, आंसर नहीं मिलेंगे। वो रहस्यात्मक है, वो रहस्य रहेगा। आप एक ही कर सकते हैं कि मुझे ये द्वंद्वों से भरा हुआ ये सृष्टि में देह बुद्धि के साथ जीना नहीं है। मेरे को ये पता चलने के बाद
कि ये सृष्टि का विधान अगर ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर ये सच है तो मुझे अभी इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा। मुझे अपनी देह बुद्धि से ऊपर उठ के अपना वास्तविक स्वरूप को पाना है। ये क्लैरिटी आनी चाहिए, इसलिए ऐसे गीतों का निर्माण होता है। आगे लास्ट में बोलती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागुण, राजा जी को कौन बिचारी। तो जो पूर्ण परब्रह्म अवतार है, जो पूर्ण परब्रह्म है, जो ये सारे द्वंद्वों को जीवन में रखा है, प्रकृति में रखा है, लेकिन है ना, उसकी भक्ति कोई नहीं करता। ये द्वंद्वों में पिस पिस के मरते हैं, लेकिन उसकी भक्ति करके कोई उससे ऊपर उठने का यत्न नहीं करता। ऐसा बोल करके ये गीत खत्म हो जाती है। कर्म की गति न्यारी संतो। अब एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। समझो राम जी है, राम जी के जीवन में इतना धर्म है, इतनी नीति है, इतनी पवित्रता है, इतना त्याग है, इतना समर्पण है, लेकिन सिवाय दुख के राम जी ने क्या पाया? क्या पाया? जीवन भर दुखी दुख है। बचपन में 8 साल का भी नहीं होता है, उपनयन कराया जाता है और गुरुकुल में भेजा जाता है। वहां पे धूप वर्षा हर तरह से उनको आजमाया जाता है। वहां से आते हैं, शादी कर लेता है, 3 रात भी नहीं बिताता, 14 साल के लिए निकल जाता है। दर्द ही दर्द है। और दूसरी तरफ रावण इतना अधर्मी है, विषय लोलुप है, विषयांध है, लेकिन मजे कर रहा है, सोने के लंका में रहता है, एंजॉयमेंट से एंजॉयमेंट से। तो ना मतलब अनगिनत एग्जांपल्स है। ये प्रकृति ऐसी ही है, आप इस पे ज्यादा चिंतन मनन मत कीजिए। आप उसके ऊपर अपना दिमाग खर्च करने के बजाय, ये प्रकृति का विधान है ही ऐसी, मुझे इससे ऊपर उठना है, इसके ऊपर आप कस के काम कीजिए तो काम बन जाएगा। तो अभी हम लोग मेन गीत पे आते हैं। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रहे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। तो याद रखना, तेरे शरीर आने से पहले तेरे कर्मों का लेखा जोखा देखा गया कि इसके कर्म इतने हीन हैं, इसके कर्म इतने अच्छे हैं, इसके कर्म इतने बुरे हैं, तो उसके अनुरूप ही इसको यहां पे जन्म मिलेगा। मतलब पहले से ही डिसाइडेड है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। इसीलिए कोई करोड़पति के घर में बचपन से ही करोड़पति बन के आता है, और कोई बहुत गरीब मुफलिस के घर में भिखारी बनकर के आता है। तो पहले से ही निर्धारित है, पहले तकदीरें बनती हैं, फिर उसके अनुरूप शरीर आते हैं। आप उस पर आपका बस नहीं चलता। न जन्म आपके बस में है, न जीवन आपके बस में है। क्या मृत्यु आपको मालूम है कहां आने वाली है, कब आने वाली है? वो भी आपके बस में नहीं है। लेकिन फिर भी 24/7 बोलते रहते, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। क्या करते हो यार? क्या कर सकते हो? जन्म न खुद अपने ताकत पे लिया आपने, मालिक ने फेंका वो गर्भ में तो आए। जीवन भी जो पूरा जिया उसके दम पे जिया। उन्होंने सांसें दी तो चलती रही वो सांसें। और मृत्यु भी तुम चुनोगे क्या?
कोई यहाँ पे माइकल लाल बोल सकता है कि नहीं, मैं मेरा मृत्यु में जानता हूं, मैं निर्धारित करूंगा मृत्यु को। पता नहीं कब आनी है, कैसे आनी है, कोई नहीं जानता। लेकिन ये बीच की अवधि में मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं कर सकते। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनती हैं शरीर, ये साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। तो मतलब पिछले जन्मों के कर्मों से नसीब बनता है, प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के हिसाब से ही शरीर मिलता है। ये साफ कर दिया है। अच्छा, अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, ये आपको सबको मालूम है। लेकिन अगर सुख अगर समझो मिलता भी है तो सुख की मोह में फंसोगे, और जब हद से ज्यादा सुख मिलेगा अगर उसके मोह में फंस जाओगे तो अनजाने में गलतियां करोगे। ऐसा थोड़ी है कि सुख मिलने के बाद फिर गलतियां नहीं होने वाली, उल्टा सुख की अवस्था में गलतियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि आप बेहोश रहते हैं उस समय, चौकन्ना नहीं रहते हैं। उल्टा दर्द में, तकलीफों में गलत कार्य कम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हंटर गिर रहा होता है, क्या गलत करोगे। लेकिन जब मजे से कट रही होती है जिंदगी तो फिर गलतियां ज्यादा होती हैं, तो सुख में डेंजर है। इसका मतलब गलतियां करवाएगी और फिर भोगोगे। मैं तो कहता हूं दुख से ज्यादा खतरनाक सुख है। ये जिसको समझ में आया वो अकल वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दुख से ज्यादा खतरनाक सुख है। ये जिसको समझ में आ गया वो अध्यात्म का राही बन गया। एक मूवी का लाइन याद आ रहा है कि कोई अभी रिसेंटली कोई मूवी है, गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अगर किस्मत में गम लिखे हो ना तो वजह बन ही जाती है। एक्सीडेंट होनी है तो होके रहेगी, 2 महीने बेड रिडन होना है तो होके रहोगे, नहीं बचा पाओगे। फिसल के कहीं गिरना है तो गिरोगे ही, फ्रैक्चर करवा के लेना है तो करवा के लोगे ही। इसीलिए ना मालिक ने जब हमको अच्छा रखा है ना, जब आज हमको अच्छा रखा है तो वो पल पल वो साधना में, वो उपासना में बीतना चाहिए, ताकि वैसा सिचुएशन जब आए तो आपका मन वो देह बुद्धि से ऊपर उठ चुका है। वो दर्द भी आए तो आपको उसका फील ही ना हो, तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है मालूम है, हमको भगवान याद आते हैं तकलीफों में। जब मजे से कट रहा होता है ना, क्या क्या करेंगे भगवान को लेके, सब मजे से कट रहा है। लेकिन हकीकत में पूरा धोखा वही है, मजे से कटते समय ही तुमसे गलतियां होती हैं, और फिर उसके अनुरूप फिर तकलीफें आएंगी ही, 100% आएंगी। तो दुख से ज्यादा खतरनाक सुख है। हकीकत में प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम लोगों को जब मुसीबतें आती हैं ना, हम दौड़ दौड़ के जाते हैं मंदिरों में, हम दौड़ दौड़ के जाते हैं गुरु के पास कि मुझे इस मुसीबत से निजात दे दो। लेकिन गुरु सोचता है ये कमीना हर बार आता है, अपनी तकलीफें लेकर के आता है, लेकिन एक बार भी ये बंदा आकर के मेरे सामने बोलता नहीं कि मालिक मैंने ना ये गलतियां की हैं, तब जाकर के मैं ये दुख भोग रहा हूं। तो सबसे पहले ये दुख भले जितना आप मुझे देना चाहते हैं मैं भोग लूंगा, लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है ना गंदगी करने की, मेरा मन जो मैला हो चुका है ना, पहले आप उसको ठीक कीजिए। अगर वो ठीक हो जाएगा तो दुख मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। ऐसा वो कभी सोचता नहीं, वो बार बार आता है, मेरी ये परेशानी दूर कर दो, मेरी ये परेशानी दूर कर दो। अरे लेकिन वो परेशानी आया क्यों, वो कारण पे वो कभी काम नहीं करता, वो मन की गंदगी को धोना ही नहीं चाहता। बस वो जो कार्य हुआ है ना उसको ठीक करना चाहता है। नहीं बाबा पहले मेरे को है ना ये मुसीबत से बाहर निकालो। बाबा बोलेंगे अगर मैं तो इस बार मुसीबत से बाहर निकालेगा तो फिर उससे भी बड़ा गलती करेगा, फिर मुसीबत में आएगा। तो मन को शुद्ध कर लेना, मन को पावन कर लेना, वो गंदगी होगी ही नहीं, वो गलत कर्म होंगे ही नहीं, तो क्यों भोगोगे। लेकिन वो प्रार्थना के लिए कितने लोग जाते हैं इस संसार में, अब मुझे बताइए कितने लोग वो भावना से सदगुरु की शरण जाते हैं कि मैं सिर्फ अपने आप को धोने के लिए आया, मेरे मन में इतनी गंदगी है बाबा मुझे धो दो। कितने लोग जाते हैं।
कबीर जी का एक दोहा है, दिल का मरहम ना मिला जो मिला सो गर्जी, दिल का मरहम ना मिला जो मिला सो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा कहां तक सीवे दर्जी। अपना घायल दिल, अपनी गंदगी से भरा हुआ वो मन के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचता, उसको ठीक करने की भावना से आता ही नहीं है। और जो भी आता है अपनी अपनी गर्जी से आता है, अपनी मनमर्जी से आता है, अपनी अपनी इच्छा कामनाएं लेकर के आता है। दिल का मरहम ना मिला, मेरे को पूरे ब्रह्मांड में मैंने खोज के देख लिया, कबीर जी बोलते हैं, एक बंदा ऐसा नहीं आता है परमात्मा के पास जो ये बोले कि मेरे मन की गंदगी को मिटा दो। नहीं, मेरे प्रॉब्लम्स को मिटा दो, मेरी परेशानियों को मिटा दो। क्या है ये तो वैसी बात है कि एक पेड़ को मतलब जड़ों में पानी दिए जा रहे हो, ऊपर से खाली ना शाखाएं काट रहे हो, क्या होगा उससे? दिल का मरहम ना मिला जो मिला सो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा कहां तक सीवे दर्जी। तेरा मन का जो हालत है ना, वो आसमान जितना विस्तृत है लेकिन वो फटा हुआ है, मैं कहां तक सीऊं उसको, सदगुरु बोल रहे हैं। इतना स्वार्थपूर्ण भक्ति करते हो और उसके चलते पूरा अपना स्वार्थ के चलते ना करने जैसे कर्म कर करके इतना फाड़ लिया है अपने चादर को। मैं अगर सीऊं भी तो कहां तक सीऊं। लेकिन अगर कर्म अगर सीधा हो, मन अगर पवित्र हो, चित्त की अगर शुद्धि हो, तो गलत कर्म करोगे, परेशानियों में आओगे, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। ये टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए। अगर ईमान वाला होगा ना तो क्या बोलेगा मालूम है, नहीं बाबा ये परेशानियां मेरे कर्मों के चलते आई हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरा मन कितना गंदा है। जितनी तकलीफें देनी है देना, लेकिन पहले मेरे मन को ठीक कर देना। ईमान वाले की प्रार्थना ऐसी होगी। बेईमानों की प्रार्थना होती है कि मेरा मन को रहने दो वैसे ही, लेकिन आप ये खाली प्रॉब्लम्स को ठीक कर दो। मूर्खों की प्रार्थना होती है ऐसा। तो पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, ये साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। तो ये तो पूरा खेल साईं का है, तू क्यों गंभीर है, ये चलता रहेगा। और फिर अगले स्टैंजा में बोलते हैं, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चूंटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अगर काल सर्प भी आकर के ढस ले तो कभी कभी जीवन दान मिल जाती है। बड़े से बड़ा एक्सीडेंट से कोई आदमी बच जाता है, बड़े से बड़ा सर्जरी से कोई आदमी बच जाता है, फिर से जिंदगी पा लेता है। लेकिन एक आदमी सोते सोते निकल जाता है। क्या बोलोगे? क्या क्या मतलब इसका तासीर देखो, ये ब्रह्मांड कैसे बना है। आंसर है इसका, एक आदमी बड़े से बड़े ऑपरेशन से निकलता है बाहर, फिर से जिंदगी पा लेता है। सारी दुनिया अचंबा करती है, बाप रे हम तो सोचे थे ये गया। मेरे को याद आ रहा है अमिताभ बच्चन, साल 1982 कुली मूवी की शूटिंग चल रही थी, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। 4 महीने जो बीता है वो तो वो मालिक जाने। सारी दुनिया को ऐसा लगा कि नहीं बचेगा, लेकिन बहुत लोगों की दुआएं थी वो बंदे के पीछे, बहुत लोगों की दुआएं थी। बॉम्बे में ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के बाहर तांता लगता था लोगों का, आंखों में अश्रु है, परमात्मा से गुहार कर रहे हैं कि ये बंदे को बचा लो। मोहब्बत भी करते हैं तो हमारे इंडियंस देखो ना क्या टूट के मोहब्बत करते हैं। लेकिन इतने लोगों की दुआ फलीभूत हुई और मरता हुआ व्यक्ति फिर से बच गया, आज हम सबके सामने हैं। तो कभी कभी ऐसे कारनामे भी होते हैं
और कभी कभी तो सोया सोया एक आदमी निकल गया, अरे कल रात को तो अच्छे से मिलके गया था, नींद में क्या हो गया पता नहीं, नींद में हार्ट अटैक आया और चल दिया। तो आप अपने तर्क से इन चीजों को कभी समझ नहीं पाएंगे, ये दुनिया है ही ऐसी। तो आप इन चक्करों में मत पड़ना, इसके आंसर्स खोजने मत निकलना, ये संसार से ऊपर उठने का कोशिश करना। ये गीत वो बता रहा है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। आगे है, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं, कांटों पर सोकर भी आए किसी के दिल को चैन। क्या लाइन है, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। रावण सोने के लंका में है, राजभवन है, लेकिन कर्म इतने गंदे हैं कि कभी चैन की नींद सोया ही नहीं। वही भगवान राम जी 14 साल तक काटे ही काटे थे, जीवन में परेशानियां ही परेशानी थे, लेकिन अंदर से इतनी पवित्रता थी कि वो कांटे फूल बन गए। तो पूरा खेल बाहर का नहीं है, आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं उस पर सब कुछ निर्भर करता है। आप अगर अंदर से पवित्र है, आप अगर अंदर से पूर्ण हैं, तो बाहर के कांटों को भी आप फूल बना सकते हैं। और अगर आप अंदर से कंगाल है, बेईमान है, तो राजभवन मिलने के बाद भी आप वो सुख से नदारत ही रहेंगे, क्योंकि रावण को जो सुख मिल रहा है ना, वो गटर का पानी है। रावण जो सुख भोग रहा है वो सुख गटर का पानी है, और राम जी धर्म के चलते जो दुख भोग रहे हैं वो अमृत है, वो फर्क है। और अगर बोलते हैं धन का बिस्तर, और अगर वो धन अगर आपने अधर्म से कमाया है, शोषण करके कमाया है, फिर तो आपको एक पल की शांति नहीं मिलनी, असंभव है। दुनिया को दिखाने के लिए आप बहुत महलों में रह सकते हैं, बड़े बड़े बंगले खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर से कितने कंगाल हैं ना, वो एक संत जानता है। दिखावे की बनावटीपना हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल सुख, ओरिजिनल शांति, समाधान आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। और अगर वही धर्म से वो धन कमाया हो, तो फिर तो खुद का भी कल्याण है, औरों का भी कल्याण है। इसलिए ना कबीर जी एक दोहा में बोलते हैं, जो जल बाड़े नाव में, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। बोलते अगर आप समझो नाव में प्रयाण कर रहे हैं और उसमें छेद हो गया, तो पानी अंदर आएगा, है कि नहीं? पानी अंदर आएगा। और अगर आपने वो छेद को रोका नहीं, आपने उसको ठीक नहीं किया, पानी भरता गया, तो आपको ले डूबेगा। तो बोले एक आदमी, जगा हुआ आदमी, अपने जीवन में हद से ज्यादा जब धन आता है ना, तो वैसा देखता है कि मेरा नाव छेद हो गया है, उसमें पानी भर रहा है, वो उठा उठा के पानी को वापस है ना नदी में या सागर में फेंक देता है, जमा हुआ पानी को, ताकि सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं। वैसे ही अगर जीवन में हद से ज्यादा धन आने लगे, तो फटाफट उसको ना चैरिटी में देकर के कंगाल हो जाओ। उसी में सुख है, शांति है, समाधान है। वो जो निष्काम कर्म, जो बाबा की बात की थी ना, वही बात कबीर जी बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं कि हमको जितना मिला है उतने हम संतुष्ट नहीं है, उससे और ज्यादा चाहिए। अरे जिनके पास है उनसे पूछो ना, बेहद अशांति का शिकार है, लेकिन फिर भी हमें कमाना है, लेकिन फिर भी हमें वो चीजें पानी है। जो नहीं है उसको पाने की लालसा। और सदगुरु बोलते हैं जिनके पास है वो पहले लुटा के खाली हो जाओ। कितना फर्क है।
बिल्कुल विपरीत बात हो रही है। तो धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन। मतलब अगर आप ईमान के राह पे चलते हैं, धर्म के राह पे चलते हैं, सदगुरु का हृदय को जान करके वैसा आचरण करने लगते हैं, तो डेफिनेटली एक समय तक वो कांटों का सफर है, लेकिन उसमें जो सुकून है, उसमें जो शांति है, उसमें जो आनंद है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूरी आस, अरे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। और आगे चौथा स्टैंजा में बोलते हैं, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी ये एक ही बूंद में हो जाती है पूरी आस। क्या लाइन है। अगर आप करोड़ों करोड़ों रुपए का मतलब संपत्ति भी इकट्ठा कर ले, सागर जितनी खुशियां भी आपके जीवन में आ जाए, फिर भी वो सारी खुशियां दो रोगों को लाती हैं। समझो बेइंतहा खुशियां आई आपके जीवन में, ऐसा मान के चलो, हाथी तो नहीं है, फिर भी कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा कल्पना लेके भी खुश हो सकते हैं हम लोग। ऐसा मान के चलो कि बेइंतहा खुशियां आ गई, लेकिन वो बेइंतहा खुशियां दो बीमारी लेकर के आती हैं। एक तो ये है, जितनी मिली है उससे भी ज्यादा की लालसा बढ़ा देती, और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए। अच्छा, और अगर नहीं मिला तो फिर डिप्रेशन में डाल देती है, एंजाइटी और स्ट्रेस में डाल देती है। तो दोनों ही सूरत में आपको है ना बुन के खाती है। इसलिए बोल रहे हैं, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, उल्टा प्यास मिटाती नहीं है और भड़काती है। महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो 2 करोड़ कमाना है। 3 बेडरूम हॉल का अगर फ्लैट है तो बंगला चाहिए, साधारण 4 व्हीलर है तो उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। ये दिल मांगे मोर, और वो अतृप्ति जो है उसको खाता जाता है, लेकिन वो उस मृग तृष्णा से बाहर निकल ही नहीं पाता, नहीं निकल पाता। तो बोल रहे हैं, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद में हो जाती है पूरी आस। लेकिन अगर एक वैराग्य का बूंद अगर सदगुरु हमारे हृदय में डाल दे कि प्यास हमेशा के लिए मिट गया, वैराग्य का बूंद, तो वैराग्य की महिमा वो है। भगवान के 6 गुणों में एक गुण वैराग्य भी है। भगवान इतने पूर्ण इसलिए है क्योंकि वो वैराग्य के शिखर पे बैठे हैं। मतलब सागर जितना मिल्कियत हो, नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, हर तरह का मतलब है ना चीजें जो ये संसार मतलब ऐसा ऊंची निगाह से देखती है, वो सारी चीज भी तुम्हारे जीवन में अगर आ जाए तो भी अतृप्ति की अतृप्ति रहेगी। तृप्ति जैसी कोई चीज तुम्हारे जीवन में उतरेगी ही ना। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद में हो जाती है पूरी आस। लेकिन कभी कभी तो सिर्फ एक बूंद में जन्मों की प्यास बुझ जाती है, और वो बूंद का नाम है वैराग्य, विरक्ति, डिस्पैशन। तो तरसना चाहिए वो वैराग्य के लिए, मांगना चाहिए वो वैराग्य को बाबा से। अगर सच में सदगुरु अगर हमारे जीवन में आए हैं ना, तो वाकई में अगर सच में जगे हुए हो ना, तो वैराग्य मांग लेना, नश्वर नहीं, सागर नहीं। सागर जितनी कामयाबी आ जाए तब भी अतृप्ति की अतृप्ति बनी रहेगी, कंटेंटमेंट नहीं होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन हम लोग है ना, जिनके पास वो दिखता है ना, हम लोग तरसते हैं, ऐसा हम कब बनेंगे? अरे वो मर रहा है यार, उसकी मौत तुम कहां देख पा रहे हो, और तुम्हें वैसा बनना है।
कैसा है ना, वैराग्य का सुख क्या होता है एक साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता। प्रॉब्लम वो है, वो केवल संत या सदगुरु जानते हैं कि वैराग्य का सुख क्या होता है। जैसा एक नपुंसक व्यक्ति होता है, वो सुंदर से सुंदर स्त्री को भी भोगने में समर्थ नहीं होता, उसका मजा नहीं ले पाता क्योंकि वो नपुंसक है। वैसे ही एक आदमी, एक सांसारिक आदमी कभी भी वैराग्य का सुख क्या होता है वो नहीं जान सकता, वो केवल एक संत ही जानते हैं। मैं इतनी कड़वी बात बोल रहा हूं, वो सुख क्या होता है वो केवल एक संत जानते हैं, वो एक सदगुरु जानते हैं कि वैराग्य का सुख क्या होता है, निष्काम होने का सुख क्या होता है। एक बार उस अवस्था को पाके तो देखिए। तो सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी ही एक ही बूंद में हो जाती है पूरी आस। लेकिन कभी कभी तो वैराग्य का एक बूंद हृदय में उतर जाता है और परमानेंट सुख, शांति, समाधान, आनंद से भर देता है। वो वैराग्य का एक बूंद जो सागर नहीं कर पाया, वो एक बूंद निकल दिया। ठीक है। और ये आखिरी स्टैंजा है। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान, अरे कोई कारण होगा तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी ना आए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान। क्या लाइन है। जीवन में है ना, सकामता रख करके जीवन भर भी बाबा बाबा करते रहो, जीवन भर भी बाबा बाबा करते रहो। बाबा हाथ नहीं लगते हैं। बाबा देखते हैं मैं इसको अगर जीवन भर भी इसकी कामनाएं पूरी करते रहो ना, तो ये फिर आके मांगेगा। बाबा फिर तंग आ जाते हैं। बाबा बोलते हैं बस हो गया भैया, तेरे को बहुत दिया, अभी थोड़ा तेरे को मैं अपने हाथ में लेता हूं, तेरे को घसना शुरू कर देता हूं। तेरी पूजा पाठ नहीं चाहिए मेरे को, ये जो बकवास, तो जो सकामता रख करके आके मेरे सामने जी हुजूरी करता है ना, मैं चाहता हूं कि वो पूजा पाठ बंद हो जाए। तेरे को इतनी तकलीफ देता हूं कि तू पूजा पाठ ही नहीं कर पाएगा। और फिर कभी कभी बाबा उतना कठोर शासन देते हैं, अगर वो बंदे पे अगर उनकी करुणा जग गई तो, और फिर वो बंदे को है ना उतना लंबा समय वैसा धोने के बाद उसमें इतना चेंजेस आता है ना, फिर बाबा को जो चाहिए वो बंदा सामने दिखने लगता है। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी ना आए ज्ञान। 24 घंटा मैं बोल रहा हूं साईं सच्चरित्र में ये बोला है वो बोला है, सब सुनते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं, क्योंकि सकामता गिरती नहीं। और फिर बाबा ही सोचते हैं बस हो गया, बहुत इसकी भावनाओं को रख रख करके तो मैंने मूर्ख का मूर्ख बना दिया, आज के बाद नहीं, अब मैं इसको अपने हाथ में लेता हूं। फिर वो घसना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम डालना शुरू कर देते हैं। उस वक्त उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन है ना एक समय आता है जब उसको उतारते हैं, वही कुएं में उल्टा लटकाना है। जब उतारते हैं ना उसको वापस, फिर उस वक्त पूछते हैं कैसा लगा, वो बंदा बोलता है मैं जिस आनंद का अनुभव कर रहा हूं ना, मैं मूर्ख को उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो वो अवस्था पे पहुंचा देते हैं। और बाबा के पास दूसरा कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि आपकी मांगे कम नहीं होने वाली। तो बाबा के पास एक ही तरीका है, घसना, हाथ में लेकर के घसना। तो यहां पे बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी ना आए ज्ञान। नहीं होता है वो ज्ञान, नहीं आता है वो। साईं सच्चरित्र में ये लीला ये बोल रही है, वो लीला वो बोल रही है, इसका गहराई ये है, उसका गहराई वो है। बाबा बोल रहे हैं ये करो, बाबा बोल रहे हैं ये मत करो, कोई सुनता नहीं है। बाबा बोलते हैं अच्छा ठीक है, ले लेता हूं तेरे को हाथ में। ये केस बड़ा जटिल है, इसको हाथ में लेना होगा, घसना होगा। फिर वो कांटे कंकड़ों से भर देते हैं हमारे जीवन को और हमें शुद्ध कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो जो बोलते हैं वो सुनने लायक हो जाते हैं। कड़वी बातें हैं
लेकिन अभी जो आप जीवन में आगे जाकर के जो आप फेस करने वाले हैं, थोड़ा सा जान लो ना क्या गलत है। लेकिन अच्छे के लिए होगा ना। नश्वर मिटेगा, शाश्वत हाथ लगेगा, क्या गलत है। जो भी गिरेगा वो नश्वर ही गिरेगा, देह बुद्धि गिरेगी वो तकलीफों के बाद, लेकिन शाश्वत आत्मा उठेगी। तो मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी ना आए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान। मतलब ये मिट्टी और पत्थर जैसा मतलब अनुभव जो आते हैं जीवन में, जो कठिनाइयां आती हैं, जो धूल चटाने पे हमको मजबूर कर देते हैं, जो हमको मिट्टी में डालकर रौंदने लगते हैं, उसके बाद फिर बाबा का सच्चा भक्ति क्या है वो पता चलता है, वो जीवन में उतरने लगती है। इस पे कबीर जी का एक दोहा है, सारा शूरा बहु मिला। ये मंदिर जाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, आरतियां करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। सारा शूरा बहु मिला, घायल मिला न कोई, घायल को घायल मिले, राम भक्त दृढ़ होए। क्या दोहा है। मतलब ये सारा शूरा ना मतलब ये बहुत लोग मिले, वो सकाम भक्ति करने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बहुत लाइफ को एंजॉय करने वाले, सक्सेस को एंजॉय करने वाले, वो बहुत मिले, लेकिन कोई घायल नहीं मिला। मतलब वो ठोकर खा करके ना जो घायल हो चुका है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन वो घाव को जो सह चुका है सदगुरु का, घायल को घायल मिले, राम भक्ति दृढ़ होए। जब दो घायल एक साथ आते हैं ना, वो अनुभव शेयर करते हैं, नहीं मैंने भी 12 साल मैंने भी झेला है ये फटके, लेकिन मेरे उसके बाद ही मेरे जीवन में मतलब वो रोशनी आई है। तो बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जब सामने वाला भी ये बात बोलता है ना, तो फिर वो विश्वास पक्का हो जाता है। सारा शूरा बहु मिला, घायल मिला न कोई, घायल को घायल मिले, राम भक्ति दृढ़ होए। तो जो भक्ति हिल गई थी ना, वो फिर से दृढ़ हो गया उतनी ठोकरों के बाद। लेकिन अगर ठोकरें नहीं देंगे तो वो भक्ति दृढ़ नहीं होती है, वो मिट्टी में रौंदना पड़ेगा। और आगे और एक दोहा बोलते हैं, हरिजन तो हारा वाला, जीतन दे संसार। हरिजन तो हारा वाला, जीतन दे संसार, हारे तो हरि से मिले, जीते यम के द्वार। बेहतर है कि आप हारते रहिए, आप तकलीफों में रहिए, आपका कोई मनोकामना पूरी ना हो, तो ही आप बाबा की तरफ, अनन्य भक्ति की तरफ मुड़ पाएंगे। अगर आपकी कामनाएं पूरी होने लगी तो आप क्यों जाएंगे बाबा के करीब। बाबा का हृदय को जानने का भाव ही नहीं उमड़ेगा आपके अंदर। मतलब साथ गया, काम हो गया, फिर अपने खुशियों में, अपनी अय्याशियों में डूबे रहेंगे। बाबा की गहरी भक्ति क्यों करेंगे आप। तो बोल रहे हैं हरिजन तो हारा भला, बेहतर है कि आप पल पल हारते रहे, क्योंकि बाकी संसार को जीतने दो, बोले जीतन दे संसार। हारे तो हरि से मिले, लेकिन वो हार आपको हरि से मिला देता है। और जो जीतते हैं ना, ये संसार के नश्वर जगत को पाते हैं, वो यम के द्वार चले जाते हैं, वो मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, वो अमर नहीं होते हैं, वो अमर आत्मा को उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये ठोकरें ही है जो तुम्हें अमर आत्मा तक ले जाती है। कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान। तो मिट्टी में अगर वो रौंद देंगे हमें अपने हाथों से, तो शाश्वत हाथ लगेगा। लेकिन अगर हमारी नश्वर कामनाओं की वो पूर्ति करने लगे, फिर तो मैं तो वो कहता हूं सदगुरु ही नहीं। मेरी हर जायज मांग, नाजायज मांग अगर वो पूरी करने लगे तो वो सदगुरु ही नहीं है। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, हमारी मांगों को ही गिरा देते हैं, अपने हाथ में लेते हैं अपने केस को, और उसको घस घस के पावन कर देते हैं, और एक दिन हमारे हाथ में शाश्वत थमा देते हैं। इतनी बड़ी करुणा दिखाते हैं, इसलिए हम उन्हें सदगुरु कहते हैं। अंत में एक शायरी लिखी है, उस पर मैं खत्म कर देता हूं ये गीत। न मैं केवल मंदिर मस्जिद में कुछ सीखा, न मैं केवल मंदिर मस्जिद से कुछ सीखा, न मैं केवल काशी काबे से ही कुछ सीखा, न मैं केवल पोथी पुराण या कुरान से कुछ सीखा, न मैं केवल किसी गुरु या पीरो मुर्शिद से ही कुछ सीखा।
न मैं केवल मंदिर मस्जिद से कुछ सीखा, न मैं केवल काशी काबे से ही कुछ सीखा, न मैं केवल पोथी पुराण या कुरान से कुछ सीखा, न मैं केवल किसी गुरु या पीरो मुर्शिद से ही कुछ सीखा। हे बेवफा कायनात, कायनात को कह रहा है, हे बेवफा कायनात, मैं अगर सच में कुछ सीखा तो तेरी ठोकरों की वजह से सीखा। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए हैं ये क्या बोलना था। तो ये एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रहे, कोई कारण होगा। तो ये गीत की गहराई ये थी। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।